अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के हवाले से है। जो हमने पहले 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। आज जो हमारा है 3rd लेक्चर है जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 12 तक है, जो हमारा रिलेटेड है कि जुवेनाइल की जो एज है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी और जुवेनाइल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन वो कौन सा बंदा करेगा, किस रैंक का होना वो लाजमी है। उसके साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या है और कमेटी के कौन से फंक्शंस हैं, या जो हो किसी एडल्ट के साथ जुवेनाइल का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से जो आज का लेक्चर है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो जो हमारा पहला सेक्शन है आज के हवाले से वो है रिलीज़ ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल, कि जुवेनाइल को बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस हवाले से, जो उसका क्या प्रोसीजर है, वो हमारा सेक्शन 6 डील कर रहा है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के रिलीज़ ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल। जो सेक्शन 6 है जुवेनाइल के नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड जुवेनाइल अक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस शैल if already not released under section 496 of the code be released by the juvenile court on bail with or without surety unless it appears that reasonable ground for believing that the release of such juvenile may bring him in association with criminals or expose with him to any other danger। के जुवेनाइल को क्या मिलेगी 496 ऑफ द CRPC मुताबिक क्या मिलेगी, बेल मिलेगी। बेल 496 के हवाले से क्या मिलेगी, बेल उसको शल में मिलेगी। उसको वहाँ में नहीं यूज़ किया है, यहाँ क्या यूज़ किया है, शल यूज़ किया है मेरे ख्याल में। शल इफ़ ऑलरेडी नॉट रिलीज अंडर सेक्शन 496 of the code be released by the juvenile court on bail with or without surety। के with or without surety के उससे surety भी ली जा सकती है, बगैर surety पे भी उसको बेल दी जा सकती है। Unless it appears that there are reasonable grounds for believing that release of such juvenile may bring him in association with criminals। कि इसकी जो बेल है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। किस ग्राउंड पे रिजेक्ट की जा सकती है कि ये जब ख़तरा हो, इन डेंजर हो, कि वो बच्चा ऐसे ना हो कि बेल के बाद वो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ एसोसिएट हो जाए, उनके साथ मिल जाए, आगे वो जो है एक हैबिचुअल बड़ा एक क्रिमिनल बन जाए, ऐसे ही ऐसे अपने काम को जो है जारी रखे। तो उस हवाले से उससे बचने के लिए उसकी बेल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। रिलीज हिम इन एसोसिएशन विद क्रिमिनल्स और एक्सपोज हिम टू एनी अदर डेंजर, या किसी और डेंजर में चला जाए, या अपोजिट पार्टी से उसको क्या है खतरा है जिसकी वजह से ये कोर्ट समझ रही है कि इसको डेंजर है, तो फिर भी उसकी बेल रिजेक्ट हो सकती है। इन दिस सिचुएशन द जुवेनाइल शैल बी प्लेस्ड अंडर अ कस्टडी ऑफ अ सुइटेबल पर्सन or a juvenile rehabilitation center under the supervision of probation officer। The juvenile shall not under any circumstances to be kept in a police station under police custody or jail in a cases। के जुवेनाइल को कभी भी क्या किया जाएगा, जेल में नहीं कीप किया जाएगा, does not keep in the jail। जुवेनाइल को कहाँ रखा जाएगा, अगर उसकी बेल रिजेक्ट हो रही है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में, रखा जाएगा, या किसी सुइटेबल पर्सन को दिया जाएगा। कि रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल अंडर सेक्शन 6 के मुताबिक अगर उसको जुवेनाइल को बेल मिल रही है, जैसे कि 496 में CRPC में जो बेल का प्रोसीजर है वो बताया गया है कि 496 के हवाले से उसको बेल मिलेगी। अगर ये डेंजर नहीं है तो फिर उसको शल में बेल मिलेगी, वरना उसको बेल उसकी रिजेक्ट भी हो सकती है। जब उसकी बेल रिजेक्ट होगी तो फिर वो जो अक्यूज्ड होगा उसको कीप किया जाएगा इन द ऑब्जर्वेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में, या जो है उसको सुटेबल पर्सन के पास भेजा जाएगा
और उस बंदे को कभी भी जेल में नहीं रखा जा सकता। कि जो चाइल्ड क्रिमिनल्स हैं, जो यूथफुल अफेंडर हैं, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। कि यहाँ क्लियरली बता रहा है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बी कीप्ड इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी आर अ जेल इन सच केसेस, कि कभी भी उसको जेल में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पुलिस या जेल के हवाले नहीं किया जाएगा। उसको किसके हवाले किया जाएगा? प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले किया जाएगा। प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले किया जाएगा। क्लास 2 क्या कह रही है? तो जुवेनाइल कोर्ट शैल इन अ केस वेयर अ जुवेनाइल इज नॉट रिलीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 डायरेक्ट द पुलिस फॉर ट्रेसिंग गार्जियन ऑफ सच juvenile, and where guardian of such juvenile is traced out, the juvenile court may immediately hand over the custody of juvenile to his guardian। अगर उसको बेल नहीं मिल रही क्लास 1 में बेल नहीं मिल रही, तो क्लास 2 कह रहा है कि तो फिर ये कोर्ट डायरेक्शन देगी कि उसका जो गार्जियन है उसको ट्रेस किया जाए, उसको ढूंढा जाए। अगर वो मिल रहा है तो उस बच्चे को उसके हैंड ओवर किया जाए। किसके हैंड ओवर किया जाए? उस बच्चे के गार्जियन के हवाले उसको किया जाए। वेयर अ जुवेनाइल इज अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर द कमीशन ऑफ अ माइनर और अ मेजर ऑफेंस फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट ही शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही वाज अक्यूज्ड ऑफ एन बेलेबल ऑफेंस। कि अगर ये माइनर है, माइनर ने, ये जो चाइल्ड है यहाँ का, इसने कोई माइनर ऑफेंस किया है या मेजर ऑफेंस किया है, तो यहाँ ये कह रहा है कि उस ऑफेंस को एज अ माइनर ट्रीट किया जाएगा, वो माइनर हो या वो मेजर हो। बट फॉर दिस एक्ट, फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, फॉर द सेक ऑफ जुवेनाइल्स, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ माइनर ऑफेंस। उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? माइनर ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। कि उस बंदे ने ऐसे समझे कि उसने कोई माइनर ऑफेंस किया है। और he shall be treated as if he accused of a commission of a bailable offense। और उसने ऐसे समझो कि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, बेलेबल हो या ना हो, मगर उसको क्या समझा जाएगा? कि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है। इट मीन्स इससे ये अंदाजा हो रहा है इन रिजल्ट के उसको बेल आसानी से मिल जाएगी, वो मेजर ऑफेंस करे या माइनर ऑफेंस करे। Where a juvenile or more than 16 years of age is arrested or detained of a heinous offense, he may not be released on bail। अगर 16 years एज है जुवेनाइल की अगर 16 years एज है, उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, कोई ब्रूटल ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो फिर ये कह रहा है अबाउ द 16 और अबाउ द 16 वाला जो जुवेनाइल होगा उसको मे भी ना दिया जाए बेल। यहाँ क्या लफ्ज हुआ है? मे लफ्ज यूज किया गया है। मे का मतलब है कि उसको दिया भी जा सकता है। अगर शल का लफ्ज जहां यूज होता है तो फिर ये मैंडेटरी प्रोविजन होता है। अगर शल में ये कहे देना है तो उसको एनी हाउ देना है, अगर ये शल में कहे उसको नहीं देना है तो फिर कभी भी नहीं देना है। क्योंकि शल का जो प्रोविजन होता है वो मैंडेटरी होता है, मे का प्रोविजन डिस्क्रिशन होता है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस वो कोर्ट समझे तो उसको बेल दे सकती है, अगर ना समझे तो उसकी बेल रिजेक्ट भी की जा सकती है। तो जुवेनाइल को दो कैटेगरीज में जो है उसको किया गया है, एक 16 या 16 से ऊपर वाले बच्चे और दूसरे 16 से नीचे वाले बच्चे। 16 से नीचे वाले बच्चे कौन से हैं? वेयर जुवेनाइल 1 और मोर देन 16 years ऑफ एज के कह रहा है कि ही मे नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल if the juvenile court is of opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in the commission of an heinous offense। juvenile court को ये क्या है? ये बिलीव है कि उसने क्या किया है कि ऐसा कोई heinous offense कमिट किया है। where the juvenile court is of opinion that the delay in trial of juvenile, अगर डिले है, क्या है? ट्रायल में डिले है, has not been occasioned by an
occasioned by an act or omission of such juvenile or may an other person acting on his behalf exercise of any right or privilege under any law for time being in force juvenile shall be released on bail. कह रहा है कि अगर where the juvenile court is of opinion that delay in the trial of juvenile has not been occasioned by act or omission the juvenile or any other person acting in his behalf and exercise any right or juvenile के कह रहा है कि continue a period exceeding 6 months and whose trial has not been completed 6 माह से ऊपर हो गया है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल डिले हो चुका है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हो चुका है। यहाँ टाइम पीरियड बताया गया है ट्रायल के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में कि 6 माह में वो केसेस क्या करने हैं, डिस्पोज ऑफ कर लेने हैं, उसको डिसाइड कर लेना है। अगर 6 माह में वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा कि हाई कोर्ट से एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है, उससे परमिशन लेके फिर आगे रीजनेबल ग्राउंड देंगे कि हमने क्यों ये 6 माह में कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर ये हो सकता है। मगर इसके लिए टाइम पीरियड ये या एक क्लास ये कह रही है इन सिंपल कि अगर किसी बंदे को 6 माह हो गए हैं, ये डिले अक्यूज के तरफ से ओकेजन नहीं हुआ है, मतलब कोर्ट के तरफ से ओकेजन हुआ है, तो उस बंदे को शैल बी रिलीज ऑन बेल। यहाँ क्या यूज किया हुआ है, शैल का लफ्ज के उसको एनी हाउ बेल पे रिलीज कर लेना है। क्या करना है, बेल पे रिलीज करना है। उस ट्रायल हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, उसका ट्रायल कंप्लीट अब तक नहीं हुआ है, फिर उसको क्या किया जाएगा, बेल पे रिलीज किया जाएगा। ये हमारा क्या था, रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल अंडर सेक्शन 6। इन्वेस्टिगेशन ऑफ जुवेनाइल केसेस, जुवेनाइल केसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआई, कम से कम एसआई होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के मुताबिक सेक्शन 7 के मुताबिक क्या होगा कि अ जुवेनाइल शैल बी इंट्रोगेटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और एसडीपीओ। एसडीपीओ या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के जो सुपरविजन में काम करे एसआई, सब इंस्पेक्टर, क्या कौन, सब इंस्पेक्टर के रैंक से बेलो कोई भी ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के एक्ट में नहीं कर सकता किसी जुवेनाइल केसेस में। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिजाइंड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी असिस्ट बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और बाय सोशल वेलफेयर ऑफिसर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट और टू प्रिपेयर द सोशल investigation report to be annexed with the report prepared under section 173 of the code। कि जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, असिस्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के क्या करेगा, असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, किसी भी हवाले से उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, किसी इंफॉर्मेशन के हवाले से जो इंक्वायरी की होती है प्रोबेशन ऑफिसर ने, तो उसके हवाले से या 173 के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो उसको प्रोवाइड करेगा। अगर डिटर्मिनेशन ऑफ एज के हवाले से एक बच्चा है, जो एक बंदा है जो अरेस्ट होकर आया है और वो डिमांड कर रहा है कि मेरी जो एज है वो अंडर 18 है, मुझे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के जो प्रोसीजर है उसके हवाले से ट्रीट किया जाए, मैं एक जुवेनाइल हूँ, मैं एक यूथफुल ऑफेंडर हूँ, मैं एडल्ट नहीं हूँ, तो फिर ये डिटरमाइन कैसे किया जाए कि वो बंदा के एडल्ट है, अंडर 18 ईयर है, वो भी इधर प्रोसीजर बताया गया है। क्या तरीक़ेकार है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाए, पहले क्या, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके पास है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उसके साथ है कि और पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स,
पर्टिनेंट का मतलब है कि इससे रिलेटेड और कोई डॉक्यूमेंट जो शो करती हूँ उसके एज के हवाले से, जेनेसी कार्ड है या ऐसा कोई पासपोर्ट वगैरह है कि उसके हवाले से पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट इन एब्सेंस ऑफ सच। तो जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट तो नहीं बना होता बच्चे का मे भी बना भी हो, कानून में पाकिस्तान के हवाले से बच्चे भी जा रहे हैं बाहर तो पासपोर्ट भी हो सकता है, एनआईसी कार्ड भी हो सकता है या उसका स्मार्ट कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ है इन एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज ऑफ सच अक्यूज्ड पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय ऑन बेसिस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट बाय ए मेडिकल ऑफिसर। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, इन सिचुएशन एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, अब क्या होगा कि मेडिकल ऑफिसर वो मेडिकल के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज के हवाले से। इस हवाले से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि ये बच्चा है, एडल्ट है, अंडर 18 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेक्शन 8 के मुताबिक। सेक्शन when an accused person who physically appears to be a juvenile for purpose of this act brought before a court under section 163 of the court before granting further detention shall record its findings regarding age on basis of available record including the report submitted by a police or medical examination report or by a medical officer। किसी बच्चे को 163 में एक रिमांड के लिए लेके जाते हैं कोर्ट में रिमांड के लिए, तो ये फिजिकली अपीयर्स होता है कोर्ट के सामने कि ये बच्चा है, तो इसके हवाले से वो मांगेगा कि कोई जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या ऐसा कोई भी या मेडिकल रिपोर्ट वगैरह उसको जमा की जाए कि उससे वो अंदाज़ा लगाया जा सके और डिटरमाइन किया जा सके कि ये एडल्ट नहीं है और ये जुवेनाइल है। डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डाइवर्जन, कि केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, केसेस को कोर्ट के तरफ नहीं लेके जाएं लॉन्ग टर्म के लिए। इधर टाइम पीरियड कितना दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, 6 माह दिया हुआ है। और डाइवर्जन जो होती है, डाइवर्जन के हवाले से, डाइवर्जन का बेसिकली मतलब ये है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर, ऐसा कोई प्रोसीजर बताया जाए जो उस मामले को विदाउट रिसोर्टिंग द फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, कि उस मामले को सेंड किया जाए किसी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास। यहाँ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनती है जो सेक्शन 10 में है, और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी को वो भेजा जाए, विद इन अ मंथ वो उस मामले को डिस्पोज ऑफ करके मामला हल कर दें। कि सेक्शन 9 है डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन विद द कंसेंट ऑफ जुवेनाइल, डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। डाइवर्जन ये कैसे होगा? पहली कंडीशन ये है कि विद द कंसेंट ऑफ जुवेनाइल और हिज गार्जियन, जुवेनाइल और हिज गार्जियन, कि उससे कंसेंट ली जाएगी कि क्या आपके मामले को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के पास भेजा जाए, विदाउट जो है आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट के चक्कर काटें, टाइम उधर ज़्यादा लग जाएगा, कुछ ले दे के मामले को यहाँ ही हल कर दें तो अच्छी बात होगी। तो इससे कंसेंट ली जाएगी, किससे? जुवेनाइल जस्टिस और जुवेनाइल से और उसके या तो उसके गार्जियन से, एज मे बी द कंप्लेनेंट अगेंस्ट अ जुवेनाइल, कंप्लेनेंट से भी कंसेंट ली जा सकती है, कंप्लेनेंट से, या जो है अगेंस्ट अ जुवेनाइल रिलेटिंग द ऑफेंस स्पेसिफाइड शैल बी रिफर्ड अ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ सेम थ्रू डाइवर्जन। Diversion can be exercised at any stage during the consent of investigation, during the course of investigation by the police and during the trial by the prosecution and court in prescribed manner। यहाँ एक सवाल रेज हो रहा है कि क्या डाइवर्जन के लिए कौन से स्टेज पे आप उस मामले को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास भेजेंगे? ये एट एनी स्टेज भेजेंगे
आफ्टर जो है इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे, बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, बिफोर द इंक्वायरी, आफ्टर द इंक्वायरी भेजेंगे, या एट एनी टाइम भेजेंगे। ये किसी भी टाइम अगर कंसेंट जब भी अफोरसेड बंदों से मिल जाता है, जैसे कि यहाँ कौन कौन कंसेंट देता है, जुवेनाइल खुद दे रहा है, उसके गार्जियन दे रहे हैं, या कंप्लेनेंट दे रहा है, तो फिर उसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ एनी टाइम एनी स्टेज पे उसको भेजा जा सकता है। क्या लफ्ज यहाँ यूज हुआ है कि एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज it may be referred to the juvenile justice system committee for the disposal of such matter। उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी। तो वेयर द केस रिफर टू द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बाय पुलिस, द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड शैल बी पोस्टपोन्ड टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमेटी। अगर वो मामला जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी को भेजा गया है तो फिर 173 वाला जो मामला है, जो चालान सबमिट होती है कोर्ट में, वो पोस्टपोन किया जाएगा टिल फाइनल ऑर्डर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। जब तक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का वो ऑर्डर नहीं आता तब तक वो 173 वाला जो चालान वाला मामला है वो वहाँ रोक दिया जाएगा टिल जो है ऑर्डर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी आ जाए। कि डाइवर्जन कैन बी, डाइवर्जन का मामला एट एनी स्टेज ड्यूरिंग जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। वेयर है केस इज, हाँ ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल डिस्पोज ऑफ केस विद द कंसेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom द ऑफेंस वाज कमिटेड बाय रिसोर्टिंग टू द डिफरेंट मूड्स ऑफ डाइवर्जन इंक्लूडिंग कि वो कौन से मामलात हैं, कैसे जो उस मामला को डाइवर्ट किया जाएगा। पहली बात तो रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये ए में डिफाइन किया गया है कि वो जो प्रॉपर्टी बच्चे ने लेके गया है तो वो उसको वापस कर देगा, उसको रेस्टिट्यूट किया जाएगा जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, या रिपेरेशन ऑफ द डैमेज काज्ड, रिपेरेशन ऑफ डैमेजेस, और डैमेजेस भर के देगा जो उसने नुकसान किया है। ये किसकी कंसेंट से होगा? ये जो कह रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल डिस्पोज ऑफ अ केस द कंसेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom द ऑफेंस वाज कमिटेड, जिसके खिलाफ ये ऑफेंस कमिट हुआ है, कि जो कंप्लेनेंट, किसके? कंप्लेनेंट। जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी वापस दी जाएगी, या जो है रिपेरेशन ऑफ डैमेजेस, उससे जो काज्ड हुए हैं वो डैमेजेस देगा, या जो है रिटन और ओरल अपोलॉजी, रिटन और ओरल अपोलॉजी के वो रिटन में या ओरली जो है माफ़ी लेगा उस बंदे से, या तो रिटन में माफ़ी लेगा या जो है ओरली पब्लिक के सामने या किसी भी जगह पे जो तरीक़ेकार वहाँ डील होगा वो माफ़ी लेगा, या जो है पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस उसको दी जाएगी। ये एक पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस क्या है? कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि उस बंदे को ये कहा जाए कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, या तो जो पौधे होते हैं पौधे, उनको जो है पानी दे दें, या किसी पार्क में पब्लिक प्लेसेस पे किसी लाइब्रेरी में टिकट वगैरह देते हैं ना, लाइब्रेरी में अगर जाएंगे, या किसी पार्किंग पे उसको खड़ा कर देना, या किसी पब्लिक प्लेस पे उसको खड़ा कर देना कि आप इतने दिन तक ये काम करना, या आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ से टिकटें काटो, तो ये है कम्युनिटी सर्विस। इसके बाद है पेमेंट ऑफ फाइन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो फाइन देगा
या उससे फाइन लेके देना, या जो प्रोसीडिंग की जो कॉस्ट है, उन्होंने जो प्रोसीडिंग इनिशिएट किया है जिससे उनको खर्चा है प्रोसीडिंग कॉस्ट, वो वापस देना उसको। प्लेसमेंट जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिटन और ओरल रिप्रीमेंड, उसको रिटन या ओरली उसको डांटना, उसको कुछ पब्लिक प्लेस पे कहना, उसके बाद उसको माफ कर लेना। प्रोवाइडेड दैट where the complainant is a state of functionary, the offence has not been committed against a private person, the Juvenile Justice Committee may dispose of the case through the diversion with consent of a concerned public prosecutor। कि अगर ये ऑफेंस किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ये ऑफेंस किसी पब्लिक जो है पब्लिक ऑफिसर के, सॉरी इट मीन्स के वो गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ है। क्या हुआ है? गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ, स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ, तो वहाँ कंसेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके कंसेंट से ये मामला उसको भेजा जा सकता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को कि वो ये मामला हल कर दें। फॉर द पर्पज ऑफ डाइवर्जन ऑल ऑफेंसेस आइदर माइनर ऑफ मेजर शैल बी कंपाउंडेबल, कि जो भी ऑफेंसेस माइनर हो या मेजर हो, शैल बी कंपाउंडेबल, कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये कंपाउंडेबल हैं, इनको कंपाउंड ऑफ किया जा सकता है, ये नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, इन पे सुलह सफाई हो सकती है, माफ़ी दाफ़ी हो सकती है, लेन देन हो के मामले को यहाँ ख़त्म किया जा सकता है। इट मीन्स ये दीज आर दी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। उसके बाद है डाइवर्जन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन केस वेयर अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ कमीशन ऑफ offense, where a juvenile is accused of a major offense and the age of juvenile is not more than 16 years after the commission of offense। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 9। तो अभी है हमारा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। क्या है? जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। सेक्शन नंबर 10 डिफाइन कर रहा है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को। 10 क्या है? जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जिसको हम बार बार मामला जो है रिफर कर रहे थे कि आप मामला हल कर दें, वो ये है। क्या है ये? इनके on commencement of this act but not later than 3 months the government consultation with the concerned sessions judge shall establish the juvenile justice committee for each session division। ये क्या करेगी? गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? एस्टेब्लिश करेगी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशंस जज, कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न्ड सेशन जज। जिस एरिया के लिए बना रहा है तो उस एरिया के जो कंसर्न सेशंस जज हैं उनके कंसेंट से एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई जाएगी और वो विद इन 3 मंथ, नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ के बाद नहीं, जैसे ही ये एक्ट कमेंट फोर्स में आ रहा है 3 मंथ्स के अंदर ही अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी? इस्टेब्लिश करेगी। हर डिवीजन के लिए, हर सेशंस डिवीजन के लिए एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाएगी और उस कमेटी वो कंसल्टेशन ऑफ सेशंस जज के होगा। उसके बाद क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स विद फॉलोइंग कंपोजिशन नेमली, कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के कितने मेंबर्स होंगे? 4 मेंबर्स। कौन से मेंबर होंगे? अब इसकी कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन क्या है? जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की कंपोजिशन में आ रहा है जेएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 वाला सीआरपीसी में जो है वो। उसके बाद दूसरा है डीपीपी, डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद है
मेंबर ऑफ लोकल बार हैविंग एटलीस्ट 7 years प्रैक्टिस। एक एडवोकेट होगा जिसकी 7 year प्रैक्टिस एटलीस्ट होना लाजमी है, जो 2 year के लिए आता है, 2 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करेगा इसको? इसको सेशंस जज अपॉइंट करता है। उसके बाद है हमारा चौथा, कौन है? चौथा है सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन BPS 17। एक होगा प्रोबेशन ऑफिसर। ये 4 बंदे मिलके जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाएंगे, जिनका काम होगा, अब फंक्शन भी आगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉलोइंग फंक्शंस। द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी प्रीफर बी इन सेम प्रीमिसेस वेयर द जुवेनाइल कोर्ट होल्ड सिटिंग्स। ये प्रीफरेबली अंदाजन के मुताबिक कि ये जो हमारा कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, उनके ही आसपास में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बैठेगी, वहाँ ही उनका प्लेस होगा। द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। अब इनके फंक्शंस कौन से हैं? अब इस फंक्शंस की बात हो रही है, फंक्शंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। फंक्शंस क्या है कि डिस्पोज द केस थ्रू डाइवर्जन अपॉन रिफरल फ्रॉम द पुलिस प्रोसिक्यूशन और जुवेनाइल कोर्ट एज केस मे बी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरल। डिस्पोज ऑफ द केसेस, डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन 1 month। 1 month में उनको क्या करना है? जो रिफर हो के आए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, पुलिस से, तो वो क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ करेंगे। इंस्पेक्ट द ऑब्जर्वेशन होम्स, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, may give directions to the police officer in such places for measures to be taken in welfare and social reintegration of juvenile kept under the supervision। के इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इंस्पेक्ट मीन्स ये इंस्पेक्ट और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होम्स या जो है हमारे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं, इनकी इंक्वायरी करेंगे, इनको देखेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, उनके लिए कोई ऐसा वेलफेयर के लिए कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, तो इसके हवाले से भी ये इंस्पेक्ट वगैरह करेंगे, ये इंक्वायरी वगैरह वेलफेयर के हवाले से कोई भी ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं। सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अदर फंक्शंस अगर गवर्नमेंट इनको दे रही है ऐसे कोई डायरेक्शन में, तो वो भी ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी क्या करेगी? अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी। अभी हमारा है सेक्शन 11। सेक्शन 11 है प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट के। जुवेनाइल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा? आज हम इसको ऐसे करते हैं कि सेक्शन 10 तक ही इसको एंड करते हैं, सेक्शन 11 को बाद में देखेंगे। 6 to 10। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।